चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं आपकी। आज की क्लास नंबर 57 रहेगी, एक्सरसाइज 56 से। देखते हैं क्या खुलता है पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो डाउनफॉल है। और डाउनफॉल क्या होता है बच्चों? पतन या गिरावट। अगर इसका सिनोनियम पूछा है तो लगाएंगे फिएस्को। एक सिनोनियम और दोनों के लिए बन जाएगा डाउनफॉल, फिएस्को। अभी ध्यान आ जाएगा, बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल देखें डेस्पोटिज्म क्या होती है बच्चों? ये होती है तानाशाही। इसका जो सिनोनियम है हमारा वो बनता है टायरेनी, TYRANNY, तानाशाही का सिनोनियम। अच्छा, अगर बात करें डिबॉचरी की तो डिबॉचरी जो होती है वो होती है हाँ, गलत रास्ते पर डाल देना, भटका देना, गलत रास्ते पर डालना, जो करप्शन है। तो इसका जो सिनोनियम बनेगा हमारा वो बन जाएगा करप्शन, भ्रष्टाचार की तरफ ले जाना, ठीक। अच्छा, अगर डाउनफॉल और फिएस्को की बात करें हम तो डाउनफॉल और फिएस्को सिनोनियम है, लेकिन जो सक्सेस है वो क्या है हमारा? एंटोनियम। तो जो डाउनफॉल का सिनोनियम है फिएस्को है। एक सिनोनियम और है, इत्तेफाक की बात है कि ध्यान नहीं आ रहा, आप उसका जवाब देंगे कि सर पहले वाले जो डाउनफॉल का सिनोनियम है वो ये है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ये अच्छा भी लगेगा अगर आप जवाब देंगे कि हाँ वाकई में आप सीरियस हो, वीडियो को ध्यान से देख रहा हो। तो डाउनफॉल का सिनोनियम फिएस्को हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब मुझे ध्यान आ गया, लेकिन अब आप इसका जवाब दो, ठीक है ना। आंसर पहले का जो है वो चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है डेट्रीमेंटल। ये होता है बच्चों हानिकारक, और इसका भी सिनोनियम पूछा, आंसर हो गया डिलीटीरियस। अगर हमसे पूछता एंटोनियम तो क्या लगाते हैं हम? इनोक्यूअस, क्योंकि ये होता हानि रहित, ठीक है। डोरमेंट की अगर बात करेंगे तो ये होता है निष्क्रिय। सिनोनियम पूछेंगे इसका तो बना देंगे लेथर्जिक, या बना देंगे हिडन, ठीक है ना। कॉन्ड्यूसिव की बात करेंगे तो एंटोनियम है, क्योंकि इसकी हिंदी होती है लाभप्रद। अच्छा, अगर इसका सिनोनियम मुझसे चाहते हो आप तो बहुत बढ़िया है, सेलुब्रियस। कॉन्ड्यूसिव का सिनोनियम है सेलुब्रियस, ध्यान रखना, बहुत काम का है। लाभप्रद, कॉन्ड्यूसिव, और जो सेलुब्रियस है वो क्या है बच्चों? सिनोनियम। ये एंटोनियम तो इसका है डेट्रीमेंटल का। चलिए, आंसर दूसरे का चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, टेरेनिकल। अभी मैंने बताया था आपको टेरेनी, तो जो टेरेनी है वो नाउन है, ठीक है। तानाशाही, जिसका सिनोनियम भी आपने पीछे देखा, डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म। अगर बात करें टेरेनिकल के एंटोनियम की, सिनोनियम पूछेगा तो देखो क्या आएगा? डेस्पोटिक। ये तानाशाह संबंधी हो गया, तानाशाही जैसा, तो ये इसका सिनोनियम बन जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है एंटोनियम तो हम लगाएंगे लिबरल। ये होता है बच्चों उदार। एक बात और, अगर टेरेनिकल का या डेस्पोटिक का एंटोनियम हमसे पूछना चाहते हो, एक और है डेमोक्रेटिक। ये होता है बच्चों लोकतांत्रिक। तो उन दोनों में क्या होता है? टेरेनिटिक में और डेस्पोटिक में इसमें होता है कि एक व्यक्ति अपना राज चलाता है, अच्छे बुरे की समझ नहीं रखता, होती भी है समझ तो ध्यान नहीं देता, और अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता, तो तानाशाही हो जाती है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक है इसमें लोकतांत्रिक होते हैं, इसमें जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, जनता का ख्याल रखा जाता है, और जनता के हिसाब से भी चीज़ों को ध्यान में रख करके फैसले लिए जाते हैं। तो मैं सारी बातों को फिर से बताऊंगा। टेरेनिकल और डेस्पोटिक एक दूसरे के सिनोनियम हैं, वहाँ एंटोनियम बताना था, लिबरल हो गया। अगर हमसे इनका एंटोनियम और पूछते तो हम लगा देते डेमोक्रेटिक, तो इसका आंसर डेमोक्रेटिक भी हो सकता था, लेकिन मैंने लिबरल दिया वहाँ पे एंटोनियम में। अब आते हैं ऑटोक्रेटिक। बच्चों ये सिनोनियम है, ये भी तानाशाही जैसा होता। तो अब मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, वो देख लें आप। एक हो गया ऑटोक्रेसी, ये भी तानाशाही है। एक हो गए टायरेनी, सिनोनियम, ये भी तानाशाही है। एक हो गई बच्चों डेस्पोटिज्म, और ये भी क्या है हमारी? तानाशाही। तीनों सिनोनियम है एक दूसरे के। ये कॉपीकैट की अगर बात करेंगे
तो वन हु कॉपीज, जो दूसरों की नकल करता हो, जो दूसरों की नकल करता है। खत्म हो गया बच्चों। बढ़िया बढ़िया शब्द हैं आपके सामने, ये नोट कर लेना सबको इन्हें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मैंने कल बताया था आपको कि मैं एक बार फिर से पूछूंगा इन्हीं फ्रेजल वर्ब के बारे में। तो डू विदाउट का मतलब होता है के बिना काम चलाना, के बिना काम चलाना। कैरीड ओवर, कैरीड ओवर तो कुछ है ही नहीं, कैरीड आउट तो होता भी है, मतलब कुछ और मीनिंग निकलेगा, फिलहाल वो नहीं है ये। बिलो ओवर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बिलो ओवर का मतलब होता है गुजर जाना, किसी बुरे समय का, किसी निगेटिव चीज का गुजर जाना। और डन अवे विद क्या होता है? समाप्त करना, उन्मूलन करना, समाज से उसे हटा देना, यानी कि इरेडिकेट, यानी कि अबोलिश। बच्चों मेरा आंसर तो यही होगा। आप भले ही इसके बारे में पहला लगाने की सोच रहा हूं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा, इसका आंसर चौथा ही है। भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए, भ्रष्टाचार को खत्म कर देना चाहिए, ये इसका मतलब है। आंसर चौथा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, द लैक ऑफ रेन, बारिश की कमी ने, द ऑलरेडी सीरियस लैक ऑफ फूड, पहले से ही गंभीर भोजन की समस्या को और ज्यादा बढ़ा दिया। याद नहीं है आपको ये? डिसेक्रेटेड की हिंदी होती अपवित्र करना। तो यहां तो इसका मीनिंग कुछ है नहीं बच्चों, क्योंकि जब बारिश की कमी है और भोजन की कमी पहले से है, तो बारिश की कमी होगी तब तो भोजन की कमी तो और बढ़ जाएगी ना, क्योंकि फसल नहीं होगी सही से। तो डिसेक्रेट का मीनिंग नहीं है, ये होता है सुधार करना। यहाँ सुधार करने की कोई बात ही नहीं है, स्थिति पहले से बिगड़ी हुई थी, बारिश की कमी और हो गई और बिगाड़ दिया, ये तो होता है वो बदतर कर देना और बेकार कर देना, बिगाड़ देना, एग्रेवेट कर देना। एक्ससीड बढ़िया शब्द है बच्चों, अच्छी चीज है, समझ लें। ये होता है से ज्यादा होना, ये इसके लिए नहीं आता, ये तो संख्या वगैरह के लिए आता, अमाउंट वगैरह के लिए। जैसे आपको राय दी जाए यू शुड नॉट एक्ससीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू शुड नॉट एक्ससीड योर स्पीड, और आगे दे देंगे देन 40 किलोमीटर पर आवर, या ऐसे कह देंगे योर एस्से शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स, तुम्हारा एस्से 150 शब्दों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो एक संख्या देंगे आपको, वो अमाउंट देंगे, उससे ज्यादा नहीं करना आपको, ये इसका मतलब होता है। एक चीज और काम की बता दूं मैं आपको, यहाँ पे एक्ससीड के साथ में अगर मोर देन मिले आपको, एक नंबर दे रहा हूँ मुफ्त का नंबर एकदम, इसे काट देना आप, क्योंकि इसके अंदर ही मीनिंग होता है से ज्यादा होना। तो एक्ससीड मोर देन कहीं मिले आपको, क्या पता कल को मैं ही पूछ लूं, मोर देन काट देना आप इसमें से, तो ये होता है से ज्यादा होना। आंसर 5वें का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 6, सैंक्टिफाई है ये। अच्छा यहीं पे टी कर दो तो सैंक्टिटी हो जाएगा नाउन, लेकिन ये सैंक्टिफाई ये वर्ब है बच्चों। ये इसका मतलब होता है पवित्र बनाना, पवित्र बनाना, ठीक है। अब एक शब्द में और देता हूं आपको, सैंक्टिटी, ये टी है बच्चों, ये नाउन है, ये वर्ब है, ठीक। तो ये होती पवित्रता, पवित्रता। इसके लिए अगर आपको सिनोनियम चाहिए तो इसके लिए बन जाएगा सैक्रेडनेस, सैक्रेडनेस, पवित्रता, ठीक है। चलो अब सैंक्टिफाई की बात करते हैं, तो पवित्र बनाना, लेकिन हमसे पूछा क्या है? एंटोनियम। आंसर लगा देंगे डिसेक्रेट। याद है आपको डिसेक्रेट, अपवित्र बनाना, अभी तो पीछे आया था ये। तो हमसे एंटोनियम पूछा तो हमने लगा दिया बच्चों डिसेक्रेट। अब और चीजें बताऊं आपको, ये सिनोनियम है। मैक बनाना, होली, पवित्र, तो ये पवित्र बनाना सिनोनियम है। और बच्चों देखो इसमें डी है, इसमें कौन है, तो डिसेक्रेट अपवित्र बनाना, लेकिन कौन सेक्रेट ये भी पवित्र बनाना है, तो ये भी क्या है बच्चों? सिनोनियम, पवित्र बनाना। अच्छा वैसिलेट की बात करूंगा तो डुलमुल होना, डुलमुल होना, इसका मतलब क्या है बता रहा हूं, डुलमुल होना, इसका सिनोनियम बहुत बढ़िया बच्चों नोट कर लेना, वेवर, पेपर में आ चुका है 2-3 बार, यही दोनों सेम बिल्कुल। वेवर क्या होता है, वैसिलेट क्या होता है बच्चों? जैसे मैं हूं, मुझे कुछ काम करना है, फैसला लेना कि मुझे कोर्स में एडमिशन लेना किसी में, अब मैं कभी सोचता हूँ ले लूं, कभी सोचता नहीं लूं, फैसला नहीं ले पा रहा, तो मैं वैसिलेटिंग मूड में हूँ, वेवर हो रहा है मेरे दिमाग बार बार, ये इसका मतलब होता है, ठीक। अब इस पर वापिस अपने वाले पे, तो सैंक्टिफाई, पवित्र बनाना, तो सिनोनियम मैक होली और सिनोनियम कॉन्सेक्रेट, ये सही से याद कर लेना सारे शब्द। अब डिसेक्रेट एंटोनियम है बच्चों। बात करेंगे सैंक्टिटी की, तो ये सैक्रेडनेस होता, पवित्र, खत्म हो गया ये। आंसर 6 का तीसरा है।
क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो प्रोफेन जो होता है हमारा, ये होता है बच्चों अपवित्र या गंदी बातें, अपवित्र या गंदी बातें, प्रोफेन टॉक, किसी धार्मिक चीज के बारे में गलत बोलना। तो इसका एंटोनियम पूछा है तो मैं क्या लगाऊंगा, सेक्रेड, क्योंकि ये पवित्र होता है। और बच्चों ये तो आपको पता ही था, फियरफुल, डरा हुआ, स्कैर्ड, ये अलग है, ये अलग है, ये स्कैर्ड है, ये सेक्रेड है। तो मेरा प्रोफेन का एंटोनियम सेक्रेड है। अगर सिनोनियम पूछते तो ये भी होता और सिनोनियम पूछते तो ये भी होता। पता है ना आपको, ये क्या होता है पवित्र, ये क्या होता है धार्मिक या पवित्र। तो ये दोनों एंटोनियम होते प्रोफेन के, लेकिन हमसे पूछा है एंटोनियम तो वो हमने दे दिया आपको सेक्रेड। आंसर हो गया हमारा दूसरा, ये सिनोनियम है उसके, किसके, प्रोफेन के। तो जरा इधर देख लो एक मिनट आप, प्रोफेन बराबर इम्पियस बराबर इर्रिलीजियस बराबर सेक्रिलीजियस, ये भी दे दिया मैंने आपको नया शब्द, सेक्रिलीजियस, ये भी अपवित्र होता है। ठीक, अब बात करूंगा मैं किसकी, सेक्रेड की। तो सेक्रेड पवित्र, पियस पवित्र, और रिलीजियस भी पवित्र है। नोट कर लेंगे सबको इन्हें। 7वें का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, आप जानते हैं एसएससी सीजीएल 24/11/2020 को पूछा गया, इसे वन वर्ड है, ये करा दिया मैंने आपको। ये अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम अकॉर्डिंग टू द डेट्स ऑफ अक्रेंस, उनके घटित होने पर। देखो इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, OCCUR। देखो यहाँ तक तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन जब नाउन बनता है या वर्ब बनती है सेकंड फॉर्म में तो डबल आर आता है। ध्यान रखना इसका, अक्रेंस घटनाक्रम, घटित होना। तो बच्चों इसका आंसर तो आप जानते हैं क्रोनोलॉजी था, घटनाक्रम कैसे कैसे घटनाएं घटी। अब एनालॉजी की बात करेंगे तो ये होता है सेमनेस, समरूपता, ये तो हो चुका पहले हमारा, समरूपता। किसी से तुलना करेंगे तो एनालॉजी निकल के आएगी, समरूपता है दोनों में। थियोलॉजी होता है बच्चों स्टडी ऑफ गॉड्स, भगवान के बारे में अध्ययन। थियोलॉजी जो थी है ना, थीस्ट में आता है, ये भगवान से संबंधित है। थीस्ट, अथीस्ट, थियोलॉजी, थीज्म, अथीज्म, ये सब बातें हैं। तो बच्चों स्टडी ऑफ गॉड्स। अब ट्रायोलॉजी बहुत बढ़िया शब्द है। ट्रायोलॉजी का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स, 3 नॉवेल्स का, या प्लेज हो, या प्लेज। सवाल आ चुका है बच्चों, इसके ऊपर ध्यान रखना, बढ़िया शब्द है ये। तो ट्रायोलॉजी का मतलब होता है 3 नॉवेल्स का एक समूह, कहानी पूरी हो गई उसमें, या 3 नाटकों का एक समूह, यानी कि एक कंप्लीट नाटक को 3 हिस्सों में कर दिया तो उसका तो पूरा समूह बनके तैयार होगा, सेट पूरा, उसे बोलते हैं ट्रायोलॉजी। आंसर बच्चों 8वें का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एसएससी जीडी 10/12/2021 में पूछा गया, बेफल। और बेफल जानते हैं आप, उलझन में डालना, उलझन में डालना। तो सिनोनियम पूछा है बच्चों, तो कंफ्यूज, ये एक और बन जाता है इसका, पजल, ये एक और बन जाता परप्लेक्स, तो पता ही होंगे आपको सब, सिनोनियम है सब ये। अच्छा सिंप्लीफाई तो बच्चों एंटोनियम है। देखो सिंप्लीफाई का मतलब साधारण बनाना, आसान बनाना, सिंपल कर देना, आसान बनाना, ये एंटोनियम है उसका, बेफल का। और बच्चों मजे की बात देखो कि ये भी एंटोनियम है। क्लेरिफाई का मतलब होता है स्पष्ट करना, स्पष्ट करना, क्लेरिफाई। अच्छा डिस्टिंग्विश की अगर बात करेंगे तो अलग पहचान हो, अलग पहचान होना, अलग पहचान होना, डिस्टिंग्विश। अगर इसका सिनोनियम चाहिए आपको तो इसका सिनोनियम बन जाएगा डिफरेंशिएट, अलग अंतर करना चीजों में। चलिए 9 का आंसर जो है हमारा बच्चों वो तीसरा हो जाएगा। बढ़िया सवाल था ये। आया हमारा, ही लीव्स बिहाइंड एन इंडेलिबल, वो जो लिखा हुआ है कभी किसी को ना चमक रहा हो वो, क्योंकि पिंक कलर में लिखा हुआ है वो, तो वो इंडेलिबल है, ठीक है, वो जो लिखा हुआ। कंट्रीब्यूशन टू द फाइनेंशियल वर्ल्ड, एंटोनियम बताना उस शब्द का। एसएससी सीपीओ 10/11/2022 में सवाल पूछा गया। इंडेलिबल आपको याद नहीं है बच्चों, समथिंग या सम मार्क्स, या ऐसी चीज जिसको मिटाया ना जा सके, कैन नॉट बी इरेज्ड, वन वर्ड में आया था ये।
तो बच्चों ये इंडेलिबल हो गया एमिट, जो मिटेगा नहीं। तो इसका मतलब ये है वह अपने पीछे एक कभी ना मिटने वाला योगदान छोड़ गया फाइनेंशियल वर्ल्ड में। उसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, खूब पैसा कमाया और आर्थिक स्थिति बढ़िया करी देश की या दुनिया की, तो उसे भुला नहीं सकते। तो इंडेलिबल का जो एंटोनियम है बच्चों टेम्परेरी होगा। और इंडेलिबल का अगर सिनोनियम पूछते मुझसे तो मैं लगाता इसका सिनोनियम परमानेंट। परमानेंट तो इंडेलिबल जो मिटेगा नहीं, तो परमानेंट सिनोनियम, एंटोनियम टेम्परेरी हो गया। फ्यूटाइल तो आप जानते ही हैं बेकार होता, बेकार बराबर यूजलेस, बराबर वैन भी होता, वैन बेकार हो गया, व्यर्थ। अच्छा ड्यूरेबल सिनोनियम है बच्चों, ड्यूरेबल होता टिकाऊ। अगर आप कोई सामान ला रहे हो और दुकान वाला आपसे कहे भैया ड्यूरेबल है एकदम, ये यानी कि टिकाऊ है, वो एकदम से टूटेगा नहीं, कोई कुर्सी हो सकती, कोई भी चीज, ड्यूरेबल। सॉलिटरी होता है एकांत या अकेला, इसका सिनोनियम है लोनली। चलिए बच्चों, क्लास हमारी जो है वो पहली खत्म हो गई। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज पे, सॉरी एक्सरसाइज अपनी क्लास पे। डे 57 देखते हैं क्या खुलता। पहला क्वेश्चन खुला हमारे पास डिलेमा। ये होती है बच्चों दुविधा। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति असमंजस में होता है कि ऑप्शंस जो मिले हुए हैं दोनों ही बेकार हैं, लेकिन एक चुनना पड़ेगा। ऐसी स्थिति को बोलते हैं डिलेमा। आई एम इन ए डिलेमा, कि यार ये करूं या वो करूं, दोनों में फंस गया हूं मैं, इसे बोलते हैं डिलेमा। तो इसका सिनोनियम बनेगा बच्चों क्वेंडरी, और इसका सिनोनियम अगर चाहिए तो प्रॉब्लम भी बन जाएगा, प्रॉब्लम, या पजल भी बन जाएगा, पहेली में उलझ जाना। तो सिनोनियम प्रॉब्लम भी है, सिनोनियम पजल भी है, और सिनोनियम क्वेंडरी ये आपके लिए नया शब्द है। अब बात करते हैं डिलेपिडेशन। याद है आपको ये होता है इन रियोन्ड स्टेज, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, यानी कि इसका मतलब हो गया अबाउट टू कोलैप्स, जो गिरने वाला हो। तो डिलेपिडेशन क्या होती है, जीर्ण शीर्ण अवस्था, जिसमें चीजें इतनी बेकार हो चुकी होती हैं कि उन्हें मरम्मत की जरूरत है या पूरा तोड़ने की जरूरत है। जीर्ण शीर्ण अवस्था, कोई मकान घर वगैरह हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा कैरिज्मेटिक तो हमारा हो गया पहले, एट्रैक्टिव आकर्षक, एट्रैक्टिव। और बच्चों कैंडर शब्द लाया हूं मैं, पुराना है ये होता है स्पष्टता, बीइंग कैंडिड, स्पष्ट होना, साफ साफ बोलना। तो इसके लिए जो बनेगा सिनोनियम वो क्या बनेगा, क्लियरिटी। या क्या बनेगा सिनोनियम, कैंडिडनेस, कैंडिडनेस। या क्या बनेगा सिनोनियम, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। चलिए आंसर पहले का जो है वो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है डाइवर्सिटी, पहले भी हो चुका, विविधता होता है ये, विविधता यानी कि अनेकता। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के अलग अलग सोच, अलग अलग कपड़े, अलग अलग ड्रेस, इस टाइप के। तो डाइवर्सिटी का जो एंटोनियम है बच्चों वो हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक जैसा। अब बात करते हैं कुछ और भी एंटोनियम हो सकते हैं क्या। तो एंटोनियम की बात अगर करेंगे आप तो एंटोनियम इसका होमो, इसका जो होता होमोजेनिटी, ये भी एंटोनियम है। इसका एंटोनियम जो है हमारा, एंटोनियम बता रहा हूं ध्यान रखना, सिनोनियम नहीं है। सेमनेस भी है, एक जैसा होना, ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। ये एंटोनियम है सारे, ये भी एंटोनियम है, ये भी एंटोनियम, ये भी एंटोनियम। अब सिनोनियम की बात करेंगे तो सिनोनियम वैरायटी भी है और सिनोनियम हेटेरोजेनिटी भी है, क्योंकि हेटेरोजेनिटी में होती है विविधता। लेकिन बच्चों कैलेमिटी जो है वो विपत्ति होती है, आपदा। सिनोनियम चाहिए अगर इसका सिनोनियम तो ये होता कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी, ठीक। तो मेरा दूसरे का आंसर तीसरा हो जाएगा। ये दोनों भी एंटोनियम थे मेरे, वो सिनोनियम है, वैरायटी और हेटेरोजेनिटी। क्वेश्चन नंबर तीसरा डलसेट, ये तो बच्चों मधुर होता है, जो कानों को अच्छा लगे। इसका एक सिनोनियम मैं दे रहा हूं एक पेपर में। एक होता मेलोडियस, मेलोडियस जो अच्छा लगे कानों को आवाज। अगर इसका सिनोनियम पूछा तो मेलिफिलुअस हो जाएगा। तो ये भी सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है। डलसेट हो गया मधुर, बढ़िया।
अच्छा, हार्श जो है बच्चों वो एंटोनियम है, क्योंकि हार्श का जो मीनिंग होता है वो होता है कठोर या कर्कश, जो कानों को आवाज चुभती हो। तो किसी की आवाज चुभती है आपके कानों में तो हार्श वॉइस है उसकी आपके लिए। और मेलिफिलुआ से तो मधुर। डिवॉइड की अगर बात करेंगे ऑफ आता है इसके साथ, तो की कमी। ठीक। क्रेस्ट फालन की अगर बात करेंगे तो सिनोनियम होगा इसका डिजेक्टेड, क्योंकि उदास होता है। ठीक है ना, ये डिप्रेस्ड, सिनोनियम। तीसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिमाइज क्या शब्द है बताओ अपने आप में। ये मृत्यु, डिमाइज मृत्यु होती है। सिनोनियम बनेगा बच्चों डेथ, एंटोनियम क्या बनेगा बर्थ, लेकिन सिनोनियम पूछा था। तो डिमाइज जैसे ऑन द डिमाइज ऑफ इंदिरा गांधी, या ऑन द डिमाइज ऑफ राजीव गांधी, या ऑन द डिमाइज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनकी मौत पर पूरे देश को दुख हुआ, इस टाइप की बात है। तो डिमाइज का सिनोनियम डेथ है, डेथ, और एंटोनियम बर्थ है। एडमेंट आप जानते हो क्या होता है, अनयील्डिंग, जो समर्पण नहीं करेगा, जो टिका रहेगा, अड़ियल होता है ये सिनोनियम है, ये अड़ियल, जो हारेगा नहीं। अच्छा, इसका अगर एंटोनियम चाहिए तो फ्लेक्सिबल, पुराना शब्द आया, बहुत पुराना, शुरू में आया था ए वाली बुकलेट में। चलिए, एमनेस्टी तो आपको पता ही है, पार्डन, क्षमादान। 4 का आंसर पहला है। उसी की तरह एक शब्द और है 5वां, लेकिन वो डिमाइज है, डिसीज्ड है। ये होता है बच्चों मरा हुआ, या देहांत हुआ वा, देहांत हो गया हो जिसका। अब डिसीज्ड का एंटोनियम पूछा, अलाइव होगा, क्योंकि जिंदा होता है। अगर कोई इंसान, जानवर, पक्षी जिंदा है तो ही इज अलाइव, एडजेक्टिव है ये। लेकिन अगर कहीं पर कुछ प्रोग्राम सामने ही चल रहा है आपके, रिकॉर्डेड नहीं है वो, तो लाइव, जैसे मैं इस टाइम तो रिकॉर्डेड वीडियो में हूं मैं, अगर आप इसी टाइम पे देख रहे होते, जैसे कि मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूं और ये टाइम मेरा लगभग 5:15 का है, तो इस टाइम पे आप देख नहीं रहे मुझे, तो बाद में देख रहे हो अगले दिन को, और आज 21 जनवरी 2024 का दिन है ये, तो लाइव नहीं हूं मैं। लाइव तब होता है हम साथ में होते इस टाइम पे। ऐसे ही बच्चों क्या होता है कि मैच चल रहा सामने और खेल रहे हैं वो लोग, और उसी टाइम की मूवमेंट आपको दिख रही है, तो लाइव, वो लाइव परफॉर्मेंसेज होती हैं, या लाइव होता है जिंदा। बच्चों अगर एंटोनियम ना पूछ के सिनोनियम पूछते तो क्या होता है, डेड। अच्छा, एर्डुअस का सिनोनियम तो आपको पता ही है, डिफिकल्ट, मुश्किल। और एडेमेंट अभी करवाया ये मैंने आपको, ये तो था एडेमेंट, पीछे आया था। तो इसका सिनोनियम चाहिए तो लिख देंगे दोबारा से, अनयील्डिंग। अच्छा, एक सिनोनियम और दूं मैं आपको, सिनोनियम इनफ्लेक्सिबल। एंटोनियम होता तो फ्लेक्सिबल होता, तो पीछे आया था, ये भी सिनोनियम है इसका। 5वें का आंसर जो है हमारा वो कौन सा बन जाएगा, चौथा। एंटोनियम पूछा बच्चों इसलिए करा मैंने ये, डेबोनेर। ये डेबोनेर जो होता है ना, ये सभ्य होता है, शिष्ट। ठीक। अब इसका सिनोनियम पूछा तो अर्बेन बनेगा। इसका एक सिनोनियम और है बच्चों, स्वैव। ये होता है बड़ा शांत स्वभाव का, अच्छी सोच रखने वाला, अपने काम से काम रखने वाला, फालतू बकवास ना करने वाला, डेबोनेर होता है, तो अर्बेन हो गया। अच्छा, अगर एंटोनियम पूछते तो रस्टिक होता, क्योंकि इसमें हल्की सी फीलिंग देहाती जैसी होती है। डेनिजन आप जानते ही हैं, एबोरिजिन, निवासी कहीं के। और डेस्टिट्यूट बच्चों गरीब होता, वेरी पुअर, वेरी पुअर। 6 का आंसर दूसरा हो जाएगा। अच्छा, एक इसका सिनोनियम और है अगर आप चाहें तो, सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड होता है बहुत ध्यान से, पुरानी चीजों का ध्यान रखे हुए, समझदारी से, दूसरों की इज्जत का ख्याल रखे हुए। एक बात और है, ये नया शब्द, ये तो हो गया पूरा हमारा दिमाग में आ रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये पेक्यूनियरी शब्द क्या है, पेक्यूनियरी, और एक शब्द पेन्यूरी। दोनों पे काम करो, आप बताओ मुझे क्या है बच्चों। ये गरीबी होती है, पॉवर्टी, और ये होता है रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मनी, पैसा संबंधी। तो पेक्यूनियरी पैसा संबंधी, ये गरीबी होती है। चलिए, 6 का आंसर दूसरा हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करेंगे हम, तो इनमें से एक आंसर चुनना है। ये भी आते हैं ना पेपर में, देखते हैं क्या करेंगे आप। तो ही रिफ्यूज्ड टू ब्लैंक एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैन वेयर अबाउट्स होता है ठिकाना, प्लूरल होता है बच्चों ये, इसमें एस जरूर लगता है, और ये प्लूरल होगा हेल्पिंग वर्ब लोगे तो। और ये क्या होता है बच्चों, हमारा ठिकाना, किसी का पता। तो जरा समझना इस सवाल को। अच्छा, सवाल को समझने से पहले इनकी बात कर लेते हैं। एडज्योर क्या होता है, विनती करना, रिक्वेस्ट। एब्सॉल्व क्या होता है, दोष मुक्त कर देना, यानी कि एक्विट। बीरेड क्या होता है, डांटना, यानी कि चाइड। डाइवल्ज क्या होता है, रहस्य उजागर कर देना, यानी कि रिवील। अब ऊपर पहुंचते हैं। तो उसने मना कर दिया कोई भी इंफॉर्मेशन देने को उस व्यक्ति के ठिकाने के बारे में, यानी कि डाइवल्ज नहीं कर रहा, वो रहस्य नहीं खोल रहा, बता नहीं रहा कि वो कौन कहाँ पे है। इसके अलावा कोई भी नहीं मिलेगा आपको, मीनिंग देख लो। तो उसने मना कर दिया सीक्रेट बताने को, छुपी हुई बात बताने को, इन्फॉर्मेशन देने को डाइवल्ज पकड़ लेना। आंसर 7वें का चौथा। क्वेश्चन नंबर 8, सोरोरिसाइड, ये होती है बहन की हत्या, ठीक है ना। अब मर्डर ऑफ ए किंग, राजा की हत्या होती तो रेजिसाइड आंसर आता, वन वर्ड है ये, ठीक है। मर्डर ऑफ वंस ब्रोदर, भाई की हत्या होगी तो फ्रेट्रिसाइड आएगा, फ्रेट्रिसाइड। मर्डर ऑफ वंस वाइफ होगी तो अग्जोरिसाइड। अग्जोरियस होता है जो पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हो, साइड जो होती है ना हत्या दिखाती है। ऐसे पुरानी वीडियो पड़ी हुई है मेरी, बहुत पुरानी, देख लेना, उसमें तो मैंने पूरा जो साइड का मामला सब समझा दिया, 25-30 शब्द है उसमें। फिर आता मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, ये इसका आंसर है, सोरोरिसाइड। अच्छा, अगर बात करूं मैं एक शब्द और दे रहा हूं, जीनोसाइड की, ये बहुत आता है बच्चों। तो जीनोसाइड क्या होता है, पूरी रेस की हत्या, या ए लार्ज ग्रुप, एक बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या, तो ये कहलाता है जीनोसाइड, नरसंहार बोलते हैं इसे। 8वें का आंसर चौथा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, टू बी हायर्ड, बच्चों देखो पैसिव में है, इसका मतलब होता है हायर किया हुआ। अब हायर किया हुआ क्या है, इसका मतलब होता है बच्चों नौकरी दे देना, जैसे नौकरी दे दी गई हो। अब सुन ले जरा सही से आप, ये तो आंसर है बच्चों हमारा, टू बी हायर्ड। इसका आंसर है बच्चों लैंड ए जॉब। लैंड ए जॉब का मतलब होता है एक जॉब मिल जाना। आंसर खत्म हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर, ये उल्टा है बच्चों इसका, ये होता है गेट द सैक, टू बी डिसमिस्ड, यानी कि इसे नौकरी से निकाल दिया, थैला दे दिया इसके हाथ में कि तुम जाओ, सेक होता है थैला। तो गेट द सेक नौकरी से निकाल देना, लैंड ए जॉब नौकरी मिल जाना, ठीक। ऑन क्लाउड 9, वेरी हैप्पी, बहुत खुश, वेरी हैप्पी, बहुत खुश। अगर बात करूं आउट ऑफ द ब्लू, तो ये होता है अप्रत्याशित रूप से, जिसकी उम्मीद नहीं थी, कुछ ऐसा, अनएक्सपेक्टेडली। नोट कर लेंगे। सवाल बहुत बढ़िया था बच्चों। लैंड ए जॉब, जॉब मिल जाना, हायर कर लिया उसे कंपनी ने। गेट द सेक डिसमिस कर देना, निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक्वेंटेंस आप जानते हैं, बढ़िया है, परिचय या जान पहचान, तो इसका सिनोनिम भी बता देते हैं आपको, फेमिलियरिटी, आप तो परिचित हो इससे, फेमिलियरिटी। चलिए बच्चों, डेफिनेशन गलत है, सही स्पेलिंग जो है वो ये है DEFI और NI, यहाँ पे आई होगा, ठीक है ना, और TION। डेफिनेशन परिभाषा होती है। सक्सिंट नहीं होता, सक्सिंक्ट होता है, सक्सिंक्ट। और बच्चों इसका सिनोनियम जो है वो बन जाएगा कॉन्साइज, क्योंकि ये होता है संक्षिप्त। पता है इसमें क्या होता है सक्सिंक्ट में, अगर कोई व्यक्ति सक्सिंक्ट है या सक्सिंक्टली बात कर रहा, तो वो कम शब्दों में अपनी बात बता देगा, मतलब उलझाएगा नहीं ना, ऐसा होगा कि समझोगे नहीं आप, कम शब्दों में पूरी बात बता देगा आपको। वो सक्सिंक्ट है वो व्यक्ति, उसका तरीका सक्सिंक्ट था। बच्चों ये भी गलत है। एफिलिएट, एफिलिएट के लिए होता है FILIATE, ठीक है ना। ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये होता है संलग्न करना, किसी छोटी संस्था का बड़ी संस्था में मिल जाना। अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे एफिलिएटेड टू, और यहाँ पे कोई संस्था होगी उससे वो जुड़ जाएगा, तो मैं बता रहा था आपको यहाँ पे टू आएगा। तो जैसे अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरा ये जो कोचिंग है, दिस कोचिंग इज एफिलिएटेड टू, एक बड़े कॉलेज से जोड़ देंगे, तो ये छोटी शाखा बड़ी शाखा से जब जुड़ती तो एफिलिएट लग जाता, टू आता है इसके साथ में। चलिए बच्चों, बाकी बातें बाद में होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। अच्छा, कल छुट्टी रहेगी 22 जनवरी 2024 की, परसों मिलेंगे आपसे क्लास नंबर 58 में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।